अलख निरंजन। आज के समय में सामान्य लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, जिसके चलते हम कई घंटे भी पूजन कर ले लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसी समस्या को देखते हुए हम पूजन विधि का विवरण आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमें पूजन स्थान सही दिशा में बनाना आवश्यक है। सभी देव देवी की एक ऊर्जा होती है जो एक निश्चित दिशा से ही आगमन होता है। यदि दिशा सही नहीं होती तो इष्ट की ऊर्जा का जुड़ाव आपसे नहीं हो पाएगा, जिससे पूजन में भटकाव उत्पन्न हो सकता है। जो सात्विक देव देवी हैं उनका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जो देव देवी तमोगुणी होते हैं जैसे माँ महाकाली, माँ तारा, भैरव बाबा आदि, इनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जो पूर्व दिशा होती है उस तरफ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, इसलिए सूर्य देव भी पूर्व दिशा से उदय होते हैं। जो दक्षिण दिशा है वह नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। इसी दिशा से मृत्यु के देव यमराज का भी आगमन होता है। जो सामान्य लोग होते हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके पूजन करते हैं। जो साधक होते हैं, सिद्धि शक्ति की कामनाओं से पूजन करते हैं, वो अधिकतर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजन करते हैं। जो पूजन स्थान है उसका हमें देखना चाहिए कि शुद्धता बनी रहे। वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के नीचे और स्नान घर के पास में पूजन स्थान ना हो। जो हमारा पूजन स्थान है वो पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। यहीं से पूरे घर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि पूजन स्थान से सकारात्मक ऊर्जा बन रही है तो परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ होगा, उनके विचार सकारात्मक बनेंगे। लेकिन यदि पूजन स्थान से नकारात्मक ऊर्जा बन रही है तो उसका प्रभाव भी हम पर उल्टा पड़ता है, जिससे सभी का जो विचार हैं वो नकारात्मक होने लगते हैं। ये उनके लिए बता रहे हैं जो घर में सामान्य पूजन करते हैं। जो साधक होते हैं उसके विधि विधान अलग होते हैं, वो उसी अनुसार अपने स्थान का निर्माण करते हैं। दिशा निश्चित होने के बाद जो हमारे इष्ट होते हैं उसकी तस्वीर या प्रतिमा मध्य में होनी चाहिए। प्रतिमा या जो तस्वीर हम स्थापित करते हैं उसके नीचे पहले सामान्य लाल वस्त्र बिछा लेना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि अधिक प्रतिमाएं या तस्वीर पूजन स्थान पर ना हो, क्योंकि इससे मन में अस्थिरता उत्पन्न होती है। पूजन में घी का दीपक जलाना चाहिए जो इष्ट के सामने हो। पूजन आरंभ करने से पहले अपने लिए लाल रंग का आसन बिछा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का ध्यान पूजन बिना आसन के नहीं होता है, क्योंकि बिना आसन के की गई पूजन की ऊर्जा भूमि में चली जाती है। पूजन में नित्य भोग लगाना चाहिए। यदि आपने गुरु धारण किए हैं तो सबसे पहले गुरु पूजन करके इष्ट पूजन करना चाहिए। पूजन में जो भी मंत्र जप स्तोत्र चालीसा आदि करते हैं उनका सही प्रकार से उच्चारण आवश्यक होता है और अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका यदि ध्यान रखा जाए तो पूजन का पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होता है।